थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यगण। हम सब के लिए ये बहुत ही आज गर्व की बात है कि वंदे मातरम पर ये महान सदन आज 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बधाई देना चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। वंदे मातरम की चर्चा का प्रस्ताव हमारे बहुत ही वरिष्ठ इस महान सदन के सदस्य घनश्याम दास अरोड़ा जी ने प्रस्ताव रखा और इस पर चर्चा में भाग लेते हुए आदित्य सुरजेवाला जी, हमारे बीबी बत्रा जी, योगेंद्र राणा जी और हमारे ऑपोजिशन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सभी ने भाग लिया और इस पे चर्चा की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमने वंदे मातरम पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जैसा मैंने बताया भी है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, नई प्रेरणा दी है। त्याग और तप का एक नया मार्ग वंदे मातरम ने हमें दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में आज वंदे मातरम को याद करना हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। यह चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी के उस भाव को जगाने का ये काम भी करती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि हम वंदे मातरम के 150 वर्ष के हम सब साक्षी भी बन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह केवल एक चर्चा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सांस्कृतिक चेतना है और हमारी स्वतंत्रता की तपस्वी यात्रा का ये स्मरण है। हमारे सदस्यों ने इसके ऊपर चर्चा में भाग लेते हुए अपने तरीके से इसके अंदर बात को रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस दिया है, जिस जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की है, माननीय अध्यक्ष जी, उस वंदे मातरम का पूर्ण स्मरण इस विधानसभा में करना हम सब के लिए
पूरे महान सदन के लिए ये सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के 150 वर्ष केवल समय की गणना नहीं है। ये आज हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये समय की गणना नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि यह राष्ट्र के पुनर्जागरण, उसके संघर्ष की और उसके स्वाभिमान की 150 वर्ष लंबी ये यात्रा है, गाथा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम ऐसे कालखंड में खड़े हैं जब राष्ट्र अपने इतिहास के कई गौरवशाली अध्यायों के साथ एक साथ स्मरण कर रहा है। ये वंदे मातरम 150 वर्ष हम उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमें हाल में ही अभी कुछ सुझाव भी दिए गए, परंतु हमने अभी हाल में ही अपने संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्ण पूरे किए हैं। हमने अपने संविधान के 75 वर्ष पूरे देश ने मनाया है, मना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जयंती है, पूरा देश गर्व के साथ मना रहा है, उसको स्मरण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस देश को दिया है, ऐसे महान व्यक्तित्वों की जयंती आज हम उसको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। और अभी अभी कल ही पूरे महान सदन ने उसको याद भी किया है। 1 महीने तक हमने लगातार गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को हमने मनाया है। ये हमारे महापुरुष हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उनको श्रद्धापूर्वक हमने नमन किया है मिलकर के, और इसी इन सब स्मृतियों के बीच हम सब के लिए वंदे मातरम के 150 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि भारत की आत्मा केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान से भी ये बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह चर्चा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरक धरोहर बन सकती है यदि हम इसे पूरे मन, पूरे विवेक और पूरे राष्ट्र भाव के साथ इसको आगे बढ़ाएं। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1857 को ये सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन का रास्ता माननीय अध्यक्ष जी प्रशस्त किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम का अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना और अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा वो अंग्रेजों ने दर्ज कर दिया और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें सजा भी दे दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, 1896 में गुरुवर टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया।
माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1905 में वाराणसी अधिवेशन में महान कवित्री सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम ये गाना गाया। माननीय अध्यक्ष जी, गुलामी के कालखंड के दौरान वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तब भी भावपूर्ण तरीके से वंदे मातरम का गान वहां पर हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब सुबह 6:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान देश को भावुक कर दिया। उन्होंने अपने मुखारबिंद से इसको गाया। माननीय अध्यक्ष जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम की यात्रा जितनी गौरवपूर्ण है उतनी ही संघर्षपूर्ण भी रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए, तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अभी हमारे कुछ जो चर्चा में भाग ले रहे थे हमारे माननीय सदस्य, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि सर्वसम्मत किया जाए, इसके ऊपर चर्चा की क्या आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमें समय नहीं मिला मनाने का, जिस वंदे मातरम के एक बोल से लाखों युवा खड़े हो जाते थे। ऐसा प्रेरणादायी गीत माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे भारत के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, नहीं मना पाए हम। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास का यह दुर्भाग्य संयोग है कि जिस मंत्र ने देश की स्वतंत्रता के लिए ऊर्जा दी है, माननीय अध्यक्ष जी, उसी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का एक काला अध्याय भी देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ कहा भी गया है, मैं उसको ऊपर भी कहना चाहता हूं। कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में कि इसको निकाल दिया जाए इमरजेंसी के पीरियड को, इसकी क्या आवश्यकता है, हमें बताना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, मैंने कहा है कि वंदे मातरम ये भारत की आत्मा है, जिसके कारण आज हम यहां बैठे हैं। आजादी की बेड़ियों को काटने का काम इस वंदे मातरम ने किया है। हमारे लाखों युवाओं ने फांसी का फंदा चूमा है, और ये कहा गया कि इसको चर्चा में नहीं करना चाहिए था। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, यह उल्लेखनीय है कि 2015 में हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी में पीड़ित लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पेंशन दी, तो उस स्कीम का नाम शुभ्र ज्योत्सना रखा गया।
यह शब्द ये वंदे मातरम से ही तो आया है माननीय अध्यक्ष जी, ये कहीं और से नहीं आया, ये वंदे मातरम से आया, सुप्रज्योत में। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यह अवसर उस गौरव को पुनः स्थापित करने का है, उस चेतना को फिर से जागृत करने का है और उस संकल्प को दोहराने का है कि भारत कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जय घोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं, तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम पर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उसी भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे समय में की जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास घर घर तक पहुंचाने के षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे समय में बंकिम दाजी ने वंदे मातरम की रचना कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक गीत नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतिकार था, एक वैचारिक क्रांति थी। माननीय अध्यक्ष जी, आनंद मठ के माध्यम से इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग रग में प्रवाहित था। माननीय अध्यक्ष जी, कहा भी है, माता भूमि पुत्रो है पृथ्वी का वेदकालीन भाव प्रभु श्री राम का जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दीपा गरयसी का संदेश, इन सब का आधुनिक रूप वंदे मातरम में दिखाई देता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का मंत्र नहीं था, यह मातृभूमि को बंधनों से मुक्त करने का
एक पवित्र यज्ञ था। यह भारत माता के सम्मान, उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा की रक्षा का माननीय अध्यक्ष जी एक संकल्प था। जब वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बना, माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी सत्ता हिल गई। बंगाल के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के विरुद्ध वंदे मातरम एकता का मंत्र, माननीय अध्यक्ष जी, वो हर देशवासी के मन में बन गया। माननीय अध्यक्ष जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत गली गली में गूंजा। स्वतंत्रता संग्राम में देश की महिलाओं ने जिस अद्भुत साहस का परिचय दिया, वह इस मंत्र की शक्ति को और अधिक उजागर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, 22 साल में वंदे मातरम गाने पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। वहां की माताएं, बहनें और बच्चे प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतर आए। माननीय अध्यक्ष जी, उसी धरती पर वीरांगना सरोजिनी घोष ने यह संकल्प लिया कि जब तक वंदे मातरम पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटेगा, वह अपनी चूड़ियां धारण नहीं करेंगे। ये संकल्प सरोजिनी घोष ने लिया। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय जो चूड़ियां उतारना किसी महिला के लिए एक अत्यंत बड़ा त्याग माना जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन वंदे मातरम के स्वाभिमान के आगे यह त्याग भी छोटा पड़ गया। कितनी बड़ी वंदे मातरम को लेकर के हमारे देश के महानायकों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केवल महिलाएं ही नहीं, देश के नन्हे बालक भी पीछे नहीं रहे। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को अंग्रेजों द्वारा कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, लेकिन उनके होठों से वंदे मातरम स्वर नहीं रुका। माननीय अध्यक्ष जी, बंगाल की गलियों में प्रभात फेरियां निकाली गई और बच्चे गाते थे कि यदि मां के लिए वंदे मातरम कहते हुए जीवन भी चला जाए तो वह जीवन धन्य है। ये बच्चे इस प्रकार के गली गली के अंदर जय घोष लगाते थे और यह बच्चों की आवाज थी, लेकिन उस आवाज ने पूरे देश को साहस दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 1905 में हरितपुर के गांव में और 1906 में नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में बच्चों पर हुए अत्याचार इस बात के साक्षी हैं कि अंग्रेजी सत्ता इस मंत्र से कितनी भयभीत थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के जांबाज सपूतों ने भी इसी मंत्र को अपने जीवन की अंतिम पुकार बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी वीर खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे वीरों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम का जय घोष किया। माननीय अध्यक्ष जी, अलग अलग जेलें थी, अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। एक ही मंत्र था। माननीय अध्यक्ष जी,
हम सब जानते हैं, चटगांव की स्वराज क्रांति के नायक और मास्टर सूर्य सेन, जिन्होंने फांसी से पहले अपने साथियों को जो संदेश दिया, उसमें भी केवल एक ही शब्द गूंजता था, वंदे मातरम। मान्याध्यक्ष जी, यही इस मंत्र की शक्ति है जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। मान्याध्यक्ष जी, अंग्रेजों को इतना भय हुआ कि उन्होंने वंदे मातरम गाने, छापने और यहां तक कि बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मान्याध्यक्ष जी, लेकिन यह प्रतिबंध इस मंत्र की शक्ति को रोक नहीं पाया। मान्याध्यक्ष जी, महिलाओं, बच्चों, युवाओं ने कोड़े खाए, जेल गए, फांसी के फंदों को चूमा, लेकिन उनके होठों पर अंतिम शब्द वंदे मातरम ही रहा। मान्याध्यक्ष जी, इस संदर्भ में हरियाणा की धरती भी किसी से पीछे नहीं रही है। उसका जिक्र भी हुआ है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी हरियाणा की धरा से हुई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीर सपूतों ने जो भूमिका निभाई, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। मान्याध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उनकी याद में हमने अंबाला में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। यह लगभग बनकर के तैयार हो गया है। मान्याध्यक्ष जी, जल्द ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे देश व प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। मान्याध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं, हरियाणा प्रदेश के जज्जर, रोहतक, हिसार और अंबाला के किसानों और सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। बाद में लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी, जिनका जन्म हरियाणा की धरती पर हुआ, उन्होंने वंदे मातरम की भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मान्याध्यक्ष जी, आर्य समाज का आंदोलन हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना को प्रखर किया और स्वदेशी स्वाभिमान तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाया। मान्याध्यक्ष जी, मुझे गर्व है कि हरियाणा की मिट्टी केवल अन्न ही नहीं बल्कि वीरता भी पैदा करती है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मान्याध्यक्ष जी, यही कारण है कि आज भी जब राष्ट्र पर संकट आता है तो हरियाणा का जवान सबसे आगे दिखाई देता है। यही उसी वंदे मातरम की भावना का आधुनिक स्वरूप है। मान्याध्यक्ष जी, चाहे सीमा पर खड़ा सैनिक हो या खेत में अन्न उगाता किसान हो, दोनों के भीतर वही राष्ट्रभक्ति का भाव प्रवाहित होता है। मान्याध्यक्ष जी, आज इस सदन में वंदे मातरम की उस भावना को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, जिसे स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शब्द दिए थे। दक्षिणी अफ्रीका से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में 2 दिसंबर 1905 को गांधी जी ने लिखा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की आत्मा बन चुका है। ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। मान्याध्यक्ष जी,
उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार विशाल सभाओं में लाखों लोग एक स्वर में गीत को गाते थे। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया था, माननीय अध्यक्ष जी, कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है मानो वह हमारा राष्ट्रीय गान बन गया हो। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। उन्होंने इसकी भावनाओं को महान, मधुर और विशुद्ध रूप से देशभक्ति से प्रेरित बताया। माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी वंदना करता है, जिस वंदे मातरम को 1905 में महात्मा गांधी जी की राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे, उसकी शक्ति देश के कोने कोने में महसूस की जाती थी। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी भारत के लिए जीता है, जागता था, उसके हृदय में वंदे मातरम गूंजता था। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उठता है कि इतनी पवित्र और महान भावना के साथ पिछली सदी में अन्याय क्यों हुआ है। आज हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। 150 वर्ष पूरे हुए। ये 150 वर्ष के ऊपर पूरे देश भर में, हमारे हरियाणा के अंदर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम को विवादों में क्यों घसीटा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसी राजनीति थी जो स्वयं बापू की भावनाओं पर भारी पड़ गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो यह हमारा दायित्व भी है कि नई पीढ़ी को उन परिस्थितियों से भी हम अवगत कराएं। माननीय अध्यक्ष जी, उस दौर में मुस्लिम लीग द्वारा वंदे मातरम के विरोध की राजनीति तेज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, 1937 में जिन्ना द्वारा विरोध के स्वर उठाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, फिर कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी जो कुर्सी डोलती हुई नजर आई, उन्होंने देखिए, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी। सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं इसको ऊपर आगे तो सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। नहीं देखिए, नहीं आप नहीं मैं तेरा पता, आपका पता, इनका पता, ये क्या है। आज ये अड़ने वाले हो गए। अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रगीत है मेरा। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मैं उसको कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। बहुत तकलीफ में कह रहा हूँ, ऐसा मत करो। ऐसा राष्ट्रगीत का अपमान मत करो। मान्य अध्यक्ष जी, मत करो। आप जारी रखिए। उन्होंने मुस्लिम लीग, मैं बता रहा हूँ मान्य अध्यक्ष जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जो मुस्लिम लीग ने आधारहीन जो बयानबाजी की है, उसका जवाब देना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, आप आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट पक्ष रखने के बजाय वंदे मातरम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं
देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी अभी वंदे मातरम को लेकर यानी कि राष्ट्रगीत को लेकर अपना संबोधन दे रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। तो ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को प्रकट करती है। सीएम नायब सिंह सैनी की कहते हुए नजर आए। सदन की कार्यवाही चल रही है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और ये दूसरी सिटिंग की कार्यवाही शुरू हुई और वंदे मातरम को लेकर 150 वर्ष पूरे होने को लेकर सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी अब वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत को लेकर कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बड़ी बात उनकी तरफ से क्या कुछ कही गई वो हम आपको बता दें। 1 महीने तक लगातार गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को मनाया। ये चर्चा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक। ये लिख करके दे दिया, ये इस प्रकार के तथ्यहीन बयान करते हैं। लिख करके कौन देगा? ये तो इतिहास है माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की लिखी हुई बातें हैं जो मैं आज हम सदन के सामने हरियाणा के सामने में रख रहा हूं। ये तो इतिहास की लिखी हुई बातें हैं, इसको ना मैं छुपा सकता ना आप छुपा सकते हैं। ये इतिहास की लिखी हुई बातें हैं, ये इतिहास है, ये लिख के नहीं दिया किसी ने, ये इतिहास है। उस इतिहास को दबा रखा था माननीय अध्यक्ष जी, उस इतिहास को दबाया हुआ था। ये इतिहास अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उजागर हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, ये तथ्य है, मैं बताता हूं, आप सुनिए फिर उसके बाद बोल लेना, उसके बाद बोल लेना। ये तथ्य है, ये छुपे में नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये इतिहास है, ये इतिहास है, जारी रखिए, मैं वही बात कर, ये इतिहास है। आप करें उत्तर प्रदेश में, ये इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, जिन्ना के विरोध में सब जिन्ना ने विरोध किया, उसके 5 दिन के बाद 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने सुधार के अंदर अपनी सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। ये नेहरू जी ने लिखा, ये नेहरू जी ने लिखा, चिट्ठी लिखी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष नेहरू जी ने जो लिखा है मैं उसको कोट करना चाहता हूं। जो ये बात कह रहे हैं मैं उसको कोट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने लिखा, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा, ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे, ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीट से कीजिए नारे, सीट से वंदे मातरम करें जाके। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी पार्लियामेंट्री या अनएक्सेप्टेबल होगा तो मैं उसको करूंगा। सीएम साहब, मुख्यमंत्री तो देखिए, सदन में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। जो विपक्ष के विधायक हैं वो हंगामा करते हुए नजर आ रही हैं। वंदे मातरम को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भूपेंद्र हुड्डा वंदे मातरम को लेकर कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए, जिसके बाद में अब सीएम नायब सिंह सैनी उसका जवाब दे रहे हैं। और ऐसे में
मातरम को गौरवशाली देश को हो रहा है। तो सभी अपनी सीट पर चलिए। 50 साल सभी अपनी सीट पर चलिए। सभी बैठेंगे, सभी बैठेंगे, सभी अपनी सीट पर चलेंगे, सभी अपनी सीट पर चलेंगे, सभी बैठिए, सभी बैठिए। आप सभी अपनी सीट पर चलिए। सभी को सीट पर बैठे पहले। ऐसे नहीं मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत लोगों को वेट कर रहे हैं। आप अपनी सीट पर जाए, आप अपनी सीट पर जाए, आप अपनी सीट पर जाए करके मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट से नहीं जाएंगे तो वेट करूंगा। आप अपनी सीट पर चले, सभी अपनी सीट पर चले, नहीं तो मैं वेट करूंगा आप लोगों को। आप सब अपनी सीट पर जाइए, नहीं तो मैं वेट करूंगा आप लोगों को। अपनी सीट पर जाए। कितनी अभी गालियां मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर आप अपनी सीट पर नहीं जाएंगे, मैं सभी को वेट करूंगा। जो वेट के अंदर है, जो वेट के अंदर है, मैं सभी को वेट कर रहा हूं। जितने वेट के अंदर इस समय खड़े हैं, सभी को मैं वेट कर रहा हूं। जितने वेट के अंदर है, मैं सभी को वेट कर रहा हूं। जितने वेट के अंदर है, सभी को मैं वेट कर रहा हूं। चलिए इंश्योर कीजिए इसको। जितने ऊपर थे, कौन थे, ये 6 लोग थे, सभी को बात करवाओ, उसके बाद कार्रवाई चलेगी। एक्शन करने की मैंने नेम किया, मैंने 4 बार नेम किया, मैंने 4 बार नेम किया, मैंने 4 बार नेम किया है, बार बार अनुरोध किया है, नेम किया है। नहीं, ऐसा नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैंने हुड्डा साहब ने मुझे बोला, मैंने हुड्डा साहब को कहा, जो अनपार्लियामेंट्री होगा मैं उसको निकलवाऊंगा। बाद में मैंने अनुरोध किया, फोन किया 4 बार। जो दल के अंदर 7 लोग थे वो सभी नेम है, सभी नेम में बाहर जाएंगे सभी। ऐसे हाउस नहीं चलेगा, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। नहीं, सभी 7 लोग जो दल के अंदर वार्निंग के बाद भी जो यहाँ पर थे, और सभी को मैंने नेम किया है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। इंदू राज नरवाल, अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल, शकुंतला खट्टर, जस्सी पेटवार, देवेंद्र हंस, नरेश सेलवाल, विकास सारण और बलराम गांधी। कुलदीप वत्स को बाहर करो। मुख्यमंत्री जी आप अपना वक्तव्य आप कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें। मान्य अध्यक्ष जी, लेकिन देश का दुर्भाग्य था कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। मान्य अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके हैं। मान्य अध्यक्ष जी,
घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। मान्य अध्यक्ष जी, यही वह क्षण था जब एक राष्ट्रगीत, देखिए सम्मान भावना को, देखिए सभी अपनी सीट पर बैठे और विवाद और जिनको मैंने नेम किया बाहर जाए, जिनको मैंने नेम किया और यही से बाहर जाए, खुद बाहर जाए और बाकी अपनी सीट पर बैठे जिनको नेम किया वो अंदर नहीं, वो बाहर जाएंगे और खुद जाएंगे। मैं क्लियर बता रहा हूं, वो खुद जाए। ठीक है, आप सब बैठिए प्लीज, आप सब बैठिए और जिनको मैंने नेम नहीं किया वो अपनी सीट पर बैठे और खुद जाए, नहीं तो मार्शल उनको बाहर लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री जी आप कंक्लूड कीजिए, सीएम साहब आप कंक्लूड कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही वह क्षण था जब एक राष्ट्रगीत सम्मान भावना को संदेह और विवाद के घेरे में इन्होंने डाल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यहीं से उस विश्वासघात की पीड़ा का अध्याय आरंभ हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महान और पवित्र गीत होते हुए भी मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको मैंने नेम किया है वो कृपा करके बाहर जाए और जितने रहा मार्शल, जो मार्शल खड़े जिनको नाम नेम किया उनको बाहर करो, उनको बाहर निकालिए। ऐसे हम की चलेगा, बाहर कीजिए इनको। ठीक है सीएम साहब आप अपना जारी रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महान और पवित्र गीत होते हुए भी दुर्भाग्यवश पिछली सदी में इसके साथ अन्याय हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में वंदे मातरम को विवादों में घसीटा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके भाव को तोड़ने का प्रयास किया गया है। यह इतिहास का एक कटु सत्य है माननीय अध्यक्ष जी, जिसे नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी को बताना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष जी, ताकि भविष्य में राष्ट्र की आत्मा के साथ ऐसा न्याय फिर कभी ना हो। माननीय अध्यक्ष जी, 1947 के बाद देश की चुनौतियां बदली, लेकिन राष्ट्र की जीवंतता वही रही। जब खाद्य संकट आया, हमारे देश के किसानों ने उस मोर्चे को संभाला। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपातकाल थोपा गया, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए भारत की जनता खड़ी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, जब युद्ध हुए, जवानों ने मां भारती की रक्षा की। माननीय अध्यक्ष जी, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश ने एकजुट होकर के उसका सामना किया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार हर संकट में वंदे मातरम की भावना हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी भावना के अनुरूप वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गत 1 अक्टूबर से अलग पूरा 1 साल वंदे मातरम के यशोगान के तौर पर मनाने का निर्णय ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार
केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 7 नवंबर को नई दिल्ली में भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित कर इस अभियान का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस अवसर पर स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष हमें केवल अतीत की याद करने का नहीं, बल्कि भविष्य का मार्ग तय करने का भी अवसर देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह हमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत की ओर ये प्रेरित करता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं महान सदन को ये भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार भी इसी भावना के साथ प्रदेश को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में गति से आगे बढ़ा रही है। हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें सब इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज आवश्यकता है कि हम वंदे मातरम को केवल एक गीत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के मंत्र के रूप में हम सब मिलकर के अपनाएं। यह हमें हमारे कर्तव्यों की ये याद भी दिलाता है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों को ये जागरूक करता है, हमें एकजुट होकर बढ़ने की प्रेरणा देता है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब वह विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा। इसी भावना से सच्चे अर्थों में हम वंदे मातरम को अपनाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस महान सदन से आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर वंदे मातरम के ऋण को स्वीकार करें, उनकी भावना को अपने आचरण में उतारें, देश व प्रदेश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का अपना सहयोग दें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार फिर आपका और इस सम्मानित सदन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज वंदे मातरम के ऊपर आज इस महान सदन में 150 वर्ष पूरे होने पर ये चर्चा हो रही है। आज इस सदन के माध्यम से मैं महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। आज 19 दिसंबर उनकी शहादत का दिन है। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें अंग्रेजी शासन के द्वारा आज के दिन फांसी दे दी गई थी, उनको शहीद कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहां में जन्मे बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। काकोरी कांड ने भूमिका के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, शहीद बिस्मिल का प्रमुख नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद में कातिल में है। माननीय अध्यक्ष जी, देशवासियों के दिलों में क्रांति की लो उन्होंने जगाई थी। इसी प्रकार क्रांतिकारी अशफाक खां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो वीर सपूत थे जिनका जीवन वंदे मातरम की भावना का सशक्त प्रतीक रहा है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी
राम प्रसाद बिस्मिल के निकट सहयोगी थे। माननीय अध्यक्ष जी, अशफाक उल्ला खां सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे इस बात की मिसाल थे कि वंदे मातरम किसी एक धर्म का नारा नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाज है। माननीय अध्यक्ष जी, क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 1892 में उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले में के नवादा गांव में हुआ था। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे और काकोरी कांड में उनकी सक्रिय भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष जी, तीनों क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया। मैं इन क्रांतिकारी वीरों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आपने इस वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर इस चर्चा में जो भाग लेने का अवसर दिया है और जिन हमारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आयान इंटरनेशनल स्कूल नीलोखेड़ी करनाल के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मार्शल, जिनको नाम किया है कि एक भी मेंबर जिनको मैंने नेम किया है वो अंदर नहीं होना चाहिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको बाहर लेके जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, बहुत बार हो गया। नो, बिल्कुल नहीं होगा। जिसको मैंने 9 लोगों को नेम किया है, एक भी अंदर नहीं होना चाहिए। वो खुद जाए, नहीं तो मार्शल की जिम्मेवारी है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। जी नहीं, आप वैसे हुड्डा साहब, मैंने कितनी बार अनुरोध किया, आपने जो बात रखी मैंने उसको स्वीकार किया। आपने जो बोला मैंने उसको स्वीकार किया। उसके बाद मैंने कितनी बार अनुरोध किया है। अनुरोध करने के बाद मैंने 4 बार अनुरोध किया है। इस तरीके से नहीं। मेरी बात, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं। इसका मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मेरी बात, इसका मतलब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसको एक बार उनको बाहर जाना पड़ेगा। चली जाओ। एक बार उनको बाहर जाना पड़ेगा। मैं उसके बाद बात करूंगा, उससे पहले बात नहीं करूंगा मैं। ऐसे नहीं, ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे चेयर के। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष आप महोदय, बैठिए अपनी सीट पे। मैं आपकी अनुमति से हरियाणा आवास बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुरस्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बार उनको हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पुरस्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण
अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा आपराधिक ध्येय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन और समाधान विधेयक 2025 पुनर्स्थापित हुआ। नहीं, आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम मंत्री हरियाणा दुकानात एवं तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रण क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा